जय श्री राम सभी को। एकमात्र भगवद गीता जी का श्लोक आपके ट्रेडिंग लाइफ को बदल सकता है। महाराज जी, एक हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि कोई हमें ऐसा आप मंत्र बता दें जिससे कि शेयर मार्केट में फ़ायदा हो। देखो, लक्ष्मी देवी जी को प्रसन्न करने के लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप ड्यूरिंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, तो आप 50,000 से भी 5 करोड़ बना सकते हैं। मैं ना 6 वर्ष का था तब मैंने अपना घर त्याग कर दिया था। साधु था, वो स्क्रीन चल रही थी, 5 से 6 लाख डॉलर का कुछ ट्रेड चल रहा था। मैंने चीज़ों को समझा, क्या होता है वॉल्यूम, क्या होता है आउट ऑफ द मनी इन द मनी। अभी 5,000 से लाख रुपए बन रहा है हमारा। जो 15 दिन मैंने कमाया था, एक दिन में सब जीरो हो गया, क्योंकि उस दिन एक्सपायरी थी। उस समय मैं 5 घंटे सोता था मात्र। एक महीने अकेले कमरे में बैठा, नहीं देखता लोगों के हाथ, ना ही मैं किसी को ताबीज़ बांधता, ना ही मैं किसी को गंडा देता, ना ही किसी का भूत भगाता। और उसके बावजूद भी भगवान ने सब व्यवस्था की है। सुख कब मिलता है हमको? जब हमको प्रॉफिट होता है। तो वो कह रहे महाराज जी, मैंने पिछले 3 महीने में 3 करोड़ रुपए गंवाया। कभी जैसे गुजरात जाना हुआ, मुंबई जाना हुआ, तो वहाँ के जो लोग हैं, अरे भाई इतना ले ले, इतना बेच दे, ये सारी बातें होती थी। तो जो आश्रम का एक पैसा है उसको मैं इधर कन्वर्ट नहीं करता, और इधर का बेशक चला जाए, जो मेरी पर्सनल चीज़ें हैं वो बेशक चली जाए। पर भगवान कृष्ण कभी ये नहीं कहते कि तुम गरीब जैसे जियो। भगवान श्री कृष्ण जो है ना, ग्वाला से लेके एक सम्राट बनने की कथा है। अच्छे से जियो। क्या कहना है कि क्या शेयर मार्केट जुआ है या फिर ये कोई बिजनेस है? 40 दिन के बाद में आपको प्रॉफिट आने लग जाएगा। किसी को चरस का है, किसी को भांग का है, किसी को दारू का है, तो वैसे एक ट्रेडिंग का नशा है। इस पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो पॉडकास्ट है बिल्कुल ही अलग रहने वाला है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं महंत सुखदेव गिरी जी महाराज। तो महाराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। तो थोड़ा मैं आपको बता दूं कि स्टोरी क्या थी इस पॉडकास्ट के पीछे की, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मरीन ड्राइव पे जाके मैं रैंडम लोगों से सवाल जवाब कर रहा था स्टॉक मार्केट के बारे में, कि स्टॉक मार्केट के बारे में आपका क्या सोचना है। तो वहाँ पे मुझे महाराज जी भी दिखे, तो मैंने इनसे बात की। कुछ 5 मिनट के करीब मेरी बात हुई होगी। उस 5 मिनट में महाराज जी ने जो बताया, वो वीडियो भी यूट्यूब पे है, आप जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। उस वीडियो में इन्होंने जो बताया, वो जो बातें थी, मुझे लगा कि अगर कोई 10 साल से भी स्टॉक मार्केट कर रहा हो और उसे मैं कहूँ कि आप 5 मिनट में स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ समझाइए, तो शायद वो उतना अच्छा नहीं समझा पाएँ। क्योंकि कोई चीज़ आपको आना और उसको समझा पाना, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इनके समझाने का तरीका और जो लॉजिक्स इन्होंने दिए वो मुझे बहुत अच्छे लगे। और मुझे लगा कि ये सिर्फ इसको 5 मिनट तक सीमित नहीं रखना चाहिए, और भी बहुत सारा ज्ञान है महाराज जी के पास जो कि हमारे साथ ये शेयर कर सकते हैं, और हमारे जो दोस्त स्टॉक मार्केट करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। और ये जो पॉडकास्ट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि अध्यात्म की दृष्टि से भी हम शेयर मार्केट को समझेंगे कि क्या अध्यात्म की दृष्टि से शेयर मार्केट करना सही है या फिर गलत है, और कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और आपको बता देंगे महाराज जी खुद भी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। ये स्टॉक मार्केट में कैसे आ गए, इनकी क्या जर्नी रही, सब चीज़ें आपको आज हम बताने वाले हैं। और बहुत आपको मज़ा आएगा जब आप महाराज जी के पर्सपेक्टिव से स्टॉक मार्केट को समझेंगे। तो महाराज जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद नवजोत भाई। तो महाराज जी, सबसे पहले आप अपनी जर्नी शेयर करें, जन्म से लेकर अभी तक की आपकी जर्नी कैसे रही, और इतनी यंग एज में आपने कैसे संन्यास ले लिया और आध्यात्मिक जीवन की तरफ आप आ गई, उसके बारे में थोड़ा बताएं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण 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 नारायण। देखो भैया, बात ऐसी है कि ये तो हम ये तय करते कि हमको ये करना है वो करना है, पर वस्तु तो भगवान क्या कराना चाहता है वो एक अलग ही लीला चलती है उसकी। मैं ना 6 वर्ष का था तब मैंने अपना घर त्याग कर दिया था। 6 वर्ष की अवस्था में लोग मतलब 1 नंबर 2 नंबर करना नहीं जानते हैं। तो उस समय मैं जाके आश्रम में रहा था, और आश्रम में रह के मैंने जो पढ़ना लिखना सब उन्हीं जो आध्यात्मिक किताबें हैं, रामायण है, भागवत जी है, उनसे पढ़ना सीखा। और उसके बाद में मैं कुछ समय के बाद में मैं वृंदावन चला गया। मेरे गुरुदेव ने कहा था कि तुम भगवत गीता का अध्ययन करो, क्योंकि भगवत गीता है ना सर्व शास्त्रों का मूल है और सर्व शास्त्रों का सार है। और मैं सर्व शास्त्रों का क्या कहूँ, मैं ये कहूँगा आपको कि वो संपूर्ण साइकोलॉजी का शास्त्र है, संपूर्ण प्रकृति का शास्त्र है, संपूर्ण अध्यात्म का शास्त्र है।
तो मैं भगवत गीता का अध्ययन किया और मेरी इतना लगन थी भगवत गीता को याद करने के लिए, उससे मैं इतना इंस्पायर था कि वो मैंने 700 श्लोक हैं भगवत गीता में, और वो मैंने करीब 2 महीना 10 दिन में याद कर लिए थे। लेकिन 2 महीना 10 दिन में याद करने के पीछे जो मेहनत थी उसके लिए कहाँ मैं इतना लगता था उसमें, इतना उस समय मैं 5 घंटे सोता था मात्र, और 5 घंटे सोता था और उसमें भी हम ऊपर जाते थे 1 नंबर 2 नंबर करने के लिए। तो आने जाने के बीच में जो रास्ता होता था ना 2-4 मिनट का, उसमें भी कोई मिल जाता था ना बात करने के लिए, तो मैं उससे अवॉइड करता था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि अगर मैं इससे बात करूँगा तो मेरे जो आगे का जो रूटीन है, डेली रूटीन है, वो मेरा कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगा। क्योंकि मेरे पास में ना हर चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर समय था। मैं जैसे हमारे यहाँ आश्रम में रहते हैं ना, तो आपको अपना कपड़ा खुद धोना है और जो भी सब कुछ खुद ही करना होता है, खाना नहीं बनाना होता है, पर पूरी बात खुद ही करनी होती है। तो मैंने आधा घंटा देता था मैं नहाने में, कपड़े धोने में, एक जोड़ी कपड़ा धोना, नहाना, 2 नंबर पर, सबके लिए आधा घंटे से जो 30 पर 6 पर सुई आती है ना, 6 से 7 पर सुई नहीं जाती थी। इतना मेरी डेडिकेशन था, इतनी नियमावली थी उसको सिद्ध करने में। और फिर मैंने जब उसको याद कर लिया तो मेरे को ना एक असीम आनंद प्राप्त हुआ। और फिर उसके बाद में मैंने और भी बहुत सारा अध्ययन किया, वेद अध्ययन किया, अन्य शास्त्र इत्यादि याद किए, करीब मैंने 2500 श्लोक याद किए। महाराज जी, जैसा कि आपने बताया कि आप सिर्फ 6 वर्ष की आयु में आध्यात्मिक जीवन में आ गए, तो आपके परिवार ने क्या आपको इस चीज़ में सपोर्ट किया? क्योंकि 6 वर्ष का बच्चा अगर कहता है कि उसको आध्यात्मिक जीवन में जाना है, तो घर वाले 99% चांसेस है कि इस चीज़ के लिए नहीं मानेंगे जब तक वो खुद उस चीज़ में इन्वॉल्व ना हो कहीं ना कहीं। तो वो आपकी क्या जर्नी रही? देखो, बात ऐसी है कि मेरी जो माँ है ना बहुत आध्यात्मिक है, और मेरी माता जी के गुरु श्री बक्सर वाले मामा जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध थे। तो वो बचपन से बहुत भक्त थीं। हाँ, किसी भी माता पिता को अपने बच्चे को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन शायद मेरी यही डेस्टिनेशन थी और मेरा यही प्रारब्ध था। बात क्या थी कि प्रारंभ से ही जैसे ही मैंने होश संभाला ना, मेरे को वहाँ के छोटे बच्चे तो पता नहीं मेरे को नहीं जानते थे, लेकिन बड़े बड़े जो वृद्ध व्यक्ति थे वो सब जानते थे। और मेरे को साधु लोग अच्छे लगते थे। मेरे को ऐसा लगता था कि ये मेरा रियल परिवार है, ना कि वो मेरा रियल परिवार है। तो मैं ना आश्रम में चला जाता था, और मेरी माँ ने भी ऐसा, मेरी माँ इतनी भक्त है तो उसने कहा कि चलो जाने देते इसको। लेकिन जब परिवार वाले, बाहर के लोग और परिवार को भी याद आती, तो लोग बोलते तुम्हारे घर में क्या कमी है, तुमने अपने बच्चे को साधु क्यों बना दिया है, और अगर आपसे नहीं पलता, ऐसे ताने देते थे, अगर आपसे नहीं पलता तो हमको दे दो। तो बात ऐसी थी कि एक बार मेरे पिताजी मेरे को ले आए वापस आश्रम से, मेरे को ले आए। मैं आपको सही बताऊं, मैंने इस जीवन में पैंट शर्ट नहीं पहना है, तब से मैं साधु हूँ। इवन जो छोटा निक्कर नहीं, कच्छा नहीं पहनते बच्चे, उस अवस्था से मैं साधु हूँ। तो घर ले आए बच्चे, मेरा घर में, पिताजी घर ले आए तो मेरा घर में मन नहीं लगता था। पर ठीक है, परिवस्था में उसमें उनके विरुद्ध भी खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि 6-7 वर्ष का बच्चा क्या माँ बाप को सिखाएगा, वो तो एक थप्पड़ लगाएंगे, बोले तू हमारे सामने बोलेगा। तो ऐसी बात है। तो पर एक घटना घटी मेरे जीवन में, जो कि जिससे मेरा ना पूरा जीवन बदल गया। एक बार ना मैं रसोई में जा रहा था, मेरे को कुछ खाना था, भूख लगी थी। तो मैंने जैसे गेट खोला ना, तो 2 मुंह का सांप होता है, जिसको हमारी भाषा में दुमई बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते होंगे, आप बताइएगा क्या बोलते हैं आपकी भाषा में। जो ऐसा बोलते हैं कि 6 महीने इस मुंह से चलता है, 6 महीने उस मुंह से चलता है। वो सांप बहुत शांत होता है, वो जल्दी से किसी को काटता नहीं, इवन आप उसको हाथ में भी उठा सकते हो। वो क्या हुआ, वो ना जो दरवाज़ा था उससे पिच गया, और दरवाजे से पिचा और फिर वो भगा तो मैंने खोला और मेरा पैर रख गया उसके ऊपर, तो उसने मुझे काट लिया। अब उसने मुझे काट लिया तो परिवार में बहुत टेंशन होगी। मेरा जो गांव है ना वो शहर से काफ़ी दूर है, तो अगर आपको हॉस्पिटल ट्रीटमेंट लेना है तो करीब 2.5 से 3 घंटे की आपको यात्रा करनी पड़ेगी। तो क्या हुआ,
पॉडकास्ट में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा फ्री शेयर मार्केट कोर्स, जहां पे कि आपको शेयर मार्केट सीखने को मिलेगा बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट। तो इस कोर्स की डिटेल मिलेगी आपको इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में। तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन ओपन करो, कोर्स की डिटेल्स को रीड करो और कोर्स को ज्वाइन करो। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहती हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जो गांव में रहते ना, जो जहर निकालने वाले लोग रहते हैं, उनको माता पिता ने बुलाया और उन्होंने मेरे दोनों पैर इधर से, ये पैर इधर से बांधा और जिस पैर में मेरे को काटा था उसमें ब्लेड से कट लगाए। इस बात का साक्षी मेरा पूरा गांव है। करीब 200 लोग उस समय उपस्थित थे जब मेरे को ऐसे कट लगा रहे थे। 7 साल के बच्चे को ब्लेड से पूरा पैर काट दें, क्योंकि मेरे को दर्द नहीं हो रहा था, क्योंकि पूरा जहर फैला हुआ था, उसमें ब्लैक ब्लैक खून निकल रहा था। तो वो कहते कि जिसको सांप काट लेता ना उसको सोने नहीं दिया जाता है ना, आपने सुना होगा ऐसा, क्योंकि अगर वो सो गया तो मतलब सो गया, ऐसा बोलते हैं। पर मेरे को मेरी नींद बहुत प्यारी है, मेरे को नींद बहुत प्यारी है। क्या हुआ कि मैं अपनी माँ से बोलता हूँ कि मेरे को सोना है। मेरी माँ बोलती कि नहीं, मैं तुमको सोने नहीं दे सकती। तो मैंने मेरी माँ से बात किया, मैंने कहा कि मेरे को पता है और मैं तुम्हारी व्यथा को, तुम्हारी पीड़ा को समझता हूँ कि तुम मुझे क्यों नहीं सोने देना चाहती, पर माँ तुम मुझ पर विश्वास करो और भगवान पर विश्वास करो, मैं स्वस्थ हूँ और स्वस्थ ही रहूँगा। तो मेरी माँ ने मेरे अभी बताती हैं वो कभी कभी कि मैंने उस रात मैंने ऐसा सोचा कि अगर इसको कुछ हो गया, मतलब इवन ऐसी घटना और कहीं घटी और ये मर गया, तो मैं जीवन भर रोती रहूँगी और ये कहूँगी कि मैं मेरे बच्चे को खा गई, मेरे बच्चे की मौत का कारण मैं हूँ। क्योंकि आप प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे तो प्रकृति से आप कभी नहीं जीत सकते। जब मेरी प्रकृति ये है तो मैं वो कभी नहीं बन सकता जो मैं बनना चाहता हूँ। प्रकृति वहीं ले आएगी जहाँ आप हैं। तो फिर मैंने मेरी माँ से कहा कि माँ मेरे को सो जाने दो और मैं ठीक रहूँगा। तो माँ ने भी भगवान पर विश्वास किया, क्योंकि वो भी आध्यात्मिक है। तो मैं सो गया और वहाँ पर मैं सुबह स्वस्थ उठा और मैंने मेरी माँ से कहा कि अब ऐसा करो, तुम मेरे को आश्रम छोड़ाओ। तो वो मुझे पुनः आश्रम छोड़ाई। तो आश्रम जो है आपके घर के पास ही था या दूर था? देखो, जब मैं छोटा था ना तो आश्रम तो पास में था, मतलब वो जो जब सर्वप्रथम जिस जगह गया था वो तो 6-7 किलोमीटर दूर था। फिर मैं अलीगढ़ आया, मेरे श्री गुरुदेव महाराज हैं, श्री महंत सेक्रेटरी मनमोहन गिरी जी महाराज, ही वॉज द सुप्रीम लीडर इन आवर कल्चर। हमारे यहाँ जो शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित जो अखाड़ा परंपरा है उसमें काफ़ी अच्छी पोजीशन पर रहे हैं। वो आज भी इस समय भी स्पीकर हैं हमारे अखाड़े के। मैं आपको एक बात बताऊँ, वो लिटरली ना टॉर्चर करते थे। अब देखो, बड़ा गंदा लगेगा और मैं ऐसा कह रहा हूँ, टॉर्चर करते थे, परंतु मुझे आज वो टॉर्चर ना, उस टॉर्चर ने जो मुझे जो दिया है ना, वो दुनिया का कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती, वो दुनिया की कोई स्कूल नहीं सिखा सकती। टॉर्चर का मतलब ये नहीं मारते तोड़ते थे, मतलब वो इतना मतलब ख़राब तरीके से समझाते थे, मतलब इतना एक एक बात ना दिल पर लगती थी। मेरे को ऐसा लगता था कि भाई, मतलब जैसे ताने मारना नहीं होता है, तो मेरे को ऐसा लगता था कि आप ताने मत मारो, कम से कम मेरे को मार लो आप। लेकिन वो जो मेरा आश्रम का जो मेरा रहने का समय था, उस पीरियड्स में जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने सीखा, और जो मैं कहते हैं ना कि सोने को जितना तपाओ ना उतना रंग निखर के आता है, तो उन्होंने मुझे तपाया। उन्होंने मेरे को, आपको बताऊं, मैं 16 घंटे मैंने खड़े होके कार्य किया है, 16 घंटे खड़े होके, और वो कार्य मैंने किया 14 वर्ष की अवस्था में। आज के बच्चों को 14 वर्ष में ना वो स्कूल मम्मी पापा छोड़ने जाते हैं उनको। 13 से 14 वर्ष की अवस्था में मैं मेरे जो आश्रम है वो 1.5 बीघा में हूँ, उसमें अकेले मैंने झाड़ू लगाई है। तो और खाना बनाना, कोई आ गया, वो सारी चीज़ें की हैं मैंने। उसको काम नहीं बोल सकते, उसको मैं सेवा बोलता हूँ। और उस सेवा का ही फल है कि आज मैं यदि कुछ हूँ तो उस सेवा का ही फल है। और आज मेरे पिताजी और आज मेरे गुरुजी ये बात को गर्व से कहते हैं कि मैं उसका गुरु हूँ, या फिर मेरे पिताजी कि मैं उसका पिता हूँ। तो महाराज जी, जैसा कि आपने बताया कि 14 वर्ष की आयु तक आप एक आश्रम में थे, जहाँ पे आप गए वहीं पे आप रहे, उसके बाद में आपकी जर्नी अब तक की कैसी रही? मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की,
क्योंकि एक व्यक्ति थे हमारे यहाँ ना, जो सबसे कठिन विषय है ना वो व्याकरण है, संस्कृत का व्याकरण। जो लोग जानते होंगे वो बता सकते हैं कि कितना कठिन है, यदि जीवन में कभी पढ़ा है उन्होंने तो बहुत कठिन होता है। तो मेरे पढ़ाई से मन कब उबा, तो मेरा पढ़ाई से मन तब उब गया कि जब एक व्यक्ति थे जो इतने प्रकांड विद्वान थे कि वो हिंदी के, जैसे हम बात कर रहे हैं ना, इन बातों को लेके वो इन बातों के श्लोक बना सकते, इतने अच्छे बड़े विद्वान थे। और उस विद्वान ने एक बार मेरे को कहा कि मेरे को कहीं रहने के लिए जगह दिला दो। तो मैंने कहा कि बताओ, ये इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति, इसको ऐसा सोचना पड़ रहा है। तो मैंने कहा अब मेरे को पढ़ लिया, जो मेरे को जानना था, जो मेरे को ज्ञान लेना था, तो भगवद गीता पर्याप्त है, अन्य ग्रंथों का अध्ययन किया है वो पर्याप्त है। तो फिर मैंने कहा कि चलो छोड़ो, मैंने व्याकरण वगैरह छोड़ के फिर मैंने 15 साल की अवस्था में पूरे भारत का भ्रमण करना प्रारंभ किया। पूरे भारत का, देखो, एक तो गुरुदेव के आश्रम का अनुशासन, उससे मैं इमोशनली स्ट्रांग हुआ। फिर जब आप मतलब बाहर घूमेंगे ना, तब आपको अपने परिवार का, अपने घर का और अपने लोगों का महत्व पता चलेगा। क्योंकि वो ना, बाहर के लोग ना, दुनिया इतनी ख़राब है कि आप सोच नहीं सकते, इतनी ख़राब है। आप बाहर जाके देखिए, आप बड़े भाग्यशाली हो कि आपके घर में एक माँ है, एक पिता है जो आपके लिए सोचता है कि भाई तुमने खाना खाया है कि नहीं खाया है। दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कल मरते हो आज मर जाओ, दुनिया इसके बारे में नहीं सोचती, दुनिया को कोई फ़र्क नहीं। तो मैंने पूरे भारतवर्ष की यात्रा की, पैदल, फ्लाइट से, गाड़ी से और सब तरह से। मैं आपको चाहेंगे तो मैं दिखा सकता हूँ, अपने गूगल में एक टाइमलाइन होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, उसमें कि कितने जगह मैं गया हूँ और कितने होटल्स या फिर कितनी जगह में रुका हूँ। तो ये मैंने 2 साल में मैंने 18 तक मैंने पूरा किया। मैं योगा में बड़ा रुचि थी, तो योगा वगैरह भी मैंने कराया। तो महाराज जी, आपने जैसे बताया कि भारत भ्रमण किया आपने 15 वर्ष की आयु से लेकर 18 वर्ष तक, तो इस दौरान मतलब काफ़ी पैसा लगता है अगर हम ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं, तो उसकी व्यवस्था आपने कैसे की इतनी छोटी सी आयु में? मेरे को नहीं पता कहाँ से आया, पर अभी भी मैं अगर 100 रुपये लेके निकल जाऊँ ना, तो मेरे को ये पता है कि मैं जब वापस आऊँगा दिल्ली में पूरा भारत घूम के, तो मेरे पास लाख रुपया होगा और खर्चा निकालने के बाद भी। तो वो भगवान व्यवस्था करता है, और जब भगवान के भरोसे आपने छोड़ा है जीवन, तो भगवान। अच्छा हाँ, आपको एक बात कहूँ, मैं ज्योतिष का ज्ञान रखता हूँ, पर ज्योतिष नहीं करता, नहीं देखता लोगों के हाथ, ना ही मैं किसी को ताबीज़ बांधता, ना ही मैं किसी को गंडा देता, ना ही किसी का भूत भगाता, ठीक है, और ना ही मैं कोई फीस चार्ज करता हूँ। और उसके बावजूद भी भगवान ने सब व्यवस्था की है। ऐसा अब मेरे को नहीं पता कैसे हो गया, पर किया हुआ है ऐसा। अब भारत, एक और मैं आपको कहूँ, कोई भी भारत का व्यक्ति ये उठ के नहीं कह सकता कि मेरे से महाराज ने 5,000 10,000 रुपया मांगे थे या फिर लिए थे या फिर किसी कार्य के लिए लिए थे। ऐसा, इस बात का मेरे को गर्व है। तो अभी आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जिसका हमारे व्यूअर्स बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो महाराज जी, ये बताइए कि आपका जो फील्ड है वो अध्यात्म का फील्ड है, शुरू से ही आप अध्यात्म के साथ जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं शेयर मार्केट और जो अध्यात्म है ये विरोधाभासी चीज़ें हैं। कि कोई भी अगर एक आम व्यक्ति सोचेगा, उसको लगेगा कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अध्यात्म ही उसका जीवन है शुरू से लेके, तो उसका शेयर मार्केट में कैसे एक इंटरेस्ट आया। तो उसकी स्टोरी आप हमें ज़रा बताएं कि कौन सा ऐसा इंसिडेंट था जिसकी वजह से आप शेयर मार्केट में आ गई। मैं इसका उत्तर ना आपको एक श्लोक से देना चाहूँगा। भगवद गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक संख्या 8। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मण शरीर यात्रा पिछते न प्रसिद्धेद कर्मण। भगवान कहते हैं कि तू नियत कर्म कर। क्यों? क्योंकि यदि कर्म नहीं करेगा तो तेरा शरीर निर्वाह सिद्ध नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम मनुष्य शरीर धारण किए हैं तो इसको तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, पेट में भूख लगेगी, भोजन भी चाहिए। तो एक स्टोरी घटी थी मेरे साथ में ना। एक साधु था जो कि मेरे को कुंभ में मिला था, और बड़ा अच्छा व्यक्ति था। उसके बारे में क्या बताऊं, जैसे कि देखो हम बोलते थे ना हर हर महादेव, तो वो उनका एक्सेंट अलग रहता है ना, बोलने का तरीका। तो हाँ हम महादेव, ऐसा वो लोग बोलते थे ऐसा। तो
उसने मेरा अच्छा फ्रेंड बन गया। तो कुछ समय बाद में ना उसने कहा सुखदेव महाराज जी लेट्स डू सम एडवेंचर ट्रिप। मैंने कहा ठीक है। तो वो मेरे को घुमाने लेके गया अपने साथ में। हम करीब 15 दिन के टूर पर गए बाहर, ऐसे ही कहीं भी रुक जाना, कहीं भी रुकना, कहीं भी बैठना, कहीं भी खाना। तो मैंने देखा ना वो बहुत खर्चा करता था, मतलब कुछ भी चीज़ खरीद लेना, कोई मतलब प्राइस नहीं पूछने का, कुछ भी चीज़ खरीद लेना। देखो हम मतलब 16-17 साल के बच्चे को ऐसा मतलब बोले कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि 16-17 साल का, तो फिर मेरे लिए तो ये, क्योंकि वो काम कुछ नहीं कर रहा, कहीं जॉब नहीं कर रहा, साधु है, मेरे जैसा ही साधु है। पॉडकास्ट में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा फ्री शेयर मार्केट कोर्स, जहां पे कि आपको शेयर मार्केट सीखने को मिलेगा बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट। तो इस कोर्स की डिटेल मिलेगी आपको इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में। तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन ओपन करो, कोर्स की डिटेल्स को रीड करो और कोर्स को ज्वाइन करो। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहती है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और कुछ क्या पूरे दिन में ना मेरे को ऐसा बोलते थे 1-2 घंटे के लिए कि डोंट डिस्टर्ब मी, और मैं कुछ काम कर रहा हूँ। और मैं उसको पूछता कि तुम कोई जॉब करते हो क्या? बोले जॉब नहीं करता। मैंने कि तुम्हारी कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है? ऐसा मैं सोचता भाई कहाँ से इनकम का सोर्स कहाँ से? तो बोलता कि नहीं आप समझ नहीं पाएंगे। मैंने कि चलो कोई बात नहीं समझ पाएंगे। और महाराज जी थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा बीच में, जिनकी आपने बात की उनकी आयु उस टाइम पे कितनी रही होगी? देखो आपको एक बात बताऊँ, मेरे जो फ्रेंड है ना, फ्रेंड कहने का अर्थ मेरा कि जो 24-25 साल के नहीं है, मेरे 50 के करीब के फ्रेंड रहते। तो उस भाई की, उस जो मित्र हैं उनकी 50 वर्ष उम्र रही होगी। तो वो ऐसा बोलते कि मेरे को थोड़ा समय दो। तो मैं उनको पूछता कि भाई तुम्हारी जॉब है, कंपनी है, क्या है एक्चुअल में, करते क्या हो? तो मेरे से जो 1 घंटा समय मांगते हो, इस करते क्या हो? तो वो बोलता है कि तुम नहीं समझ पाओगे। मैंने कहा ठीक है भाई। तो पर एक जब हमारा ट्रिप वो ख़त्म होने वाला था ना, तो लास्ट में मैंने आकर उसको पूछ लिया कि तुम बताओ मेरे को क्या करते हो आखिर, क्योंकि तुम भाई, मैं जिसके साथ में रह रहा हूँ 15 दिन में, जिसका खाते हुए मेरे को हो गया, मेरे को हक बनता है कि भाई है कौन वो बंदा, कहीं तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। और फिर उसने मेरे को, वो स्क्रीन चल रही थी, मेरे को समझ में नहीं आया। तो उसने कहा कि देखो मैंने उस समय करीब डॉलर में वो करता था, करीब उसने 5 से 6 लाख डॉलर का कुछ ट्रेड चल रहा था उसके। मेरे को बस नंबर याद है, बाकी वो क्या चल रहा था वो मेरे को याद नहीं है। तो 5 से 6 लाख आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो लगभग ये कह सकते हैं कि 4 से 5 करोड़ रुपए का कुछ उनका ट्रेड चल रहा था उस समय पे। हाँ, वो शुरू से ही उसने ऐसा कुछ काम नहीं किया था, वही कार्य करता था। उस समय हमारी कोई बात नहीं हुई। फिर मैं ना कभी जैसे गुजरात जाना हुआ, मुंबई जाना हुआ, तो वहाँ के जो लोग हैं, तो जैसे मैं प्राय लोगों के घर में ही रुकता था, होटल वगैरह में मैं थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पवित्रता नहीं होती, गंदे संदे, तो घर में थोड़ा पवित्र घर का खाना खाने को मिलता बिना प्याज लहसुन के। तो मैं लोगों के, जैसे गुजराती लोग हैं, तो वो सुबह सुबह बैठे, अरे रे क्या हो गया, अरे भाई इतना ले ले, इतना बेच दे, ये सारी बातें होती थी उनको। तो इतना शेयर ले ले, इतना बेच दे। तो मैं कहता ये क्या चल रहा है? तो हाँ, उस समय फिर मेरे को समझ में कि ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि हम इसको, जैसे नॉर्मल लोग जो जानते नहीं, वो इसको काम नहीं समझते, इसको काम नहीं समझते। वो तो ऐसा समझते हैं इसको कि ये जैसे नॉर्मल सट्टा खेलते, ये सट्टा खेलते सुबह सुबह उठ के। जैसे मैं ना कभी गुजरात और मुंबई वगैरह जाता था, तो वहाँ के जो लोग हैं उनके प्राय मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा है। जो लोग, पता नहीं भगवान का कुछ दिया है या फिर गॉड गिफ्टेड है, जो मेरे से एक बार मिलता है वो मेरे से जुड़ जाता है। जैसे आप भी अपन रैंडम ही मिले थे ना, और आज देखो आप मेरे आश्रम बिल्कुल भी आए। मिलके मुझे लगा कि आपके पास में बहुत कुछ ऐसा है जो आप हमारी ऑडियंस के लिए शेयर कर सकते हैं, जिससे हमारी ऑडियंस को कुछ नया सीखने को, समझने को मिले। मुझे भी आपसे बहुत कुछ नया सीखने को मिला। हाँ, जो गुजराती लोग हैं वो सब लोग, अरे इतना ले ले, इतना खरीद ले, इतना बेच दे, ये है। मैं कहता ये क्या बेचते हैं? तो पर भगत लोग हैं, तो उनके साथ में ऐसी बहुत ज़्यादा बात करने का उद्देश्य नहीं बनता है, और हम थोड़ा अवॉइड ही करते कि
भी मतलब वो पूछ लें कि आपको क्या लेना है क्या है, तो फिर जाने देते हैं। अच्छा, फिर वो जो अंग्रेज़ भाई मतलब जो साधु था, उसने ना एक भंडारा किया, और वो भंडारा करीब उस भंडारे की कॉस्ट मतलब उसने किया ये सन 2018 से 19 के बीच में, एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं, उस भंडारे की कॉस्ट थी 50 लाख रुपया। तो अच्छा, उस समय उसने दिखाया था मेरे को आर्ट मतलब वो USD वगैरह देखा था, पर मैंने कैलकुलेट नहीं किया था, इतना दिमाग नहीं लगाया कितना रुपया है, क्या है, कितना अमीर है ये है नहीं। अच्छा, अंग्रेज़ लोग बड़ा वो बहुत ज़्यादा, हमारे जो इंडियन लोग हैं ना, थोड़ा सा भी पैसा आए तो टनक दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, वो दिखाते हैं, ऐसा उन लोगों में नहीं होता है। वो जो खाएंगे वही आपको खिलाएंगे, जो पहनेंगे वो, ऐसा बड़ा अच्छा फ्रेंड। हाँ, उसने भंडारा किया। तो फिर मैंने पूछा कि भाई तुम ये बताओ, तुम पैसा कहाँ से कमाते हो? तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें थोड़ा बहुत उन्होंने समझाया। फिर मेरे को कुछ वीडियो, उसको हिंदी वो समझता था और थोड़ी बहुत हिंदी बोल लेता था, क्योंकि काफ़ी समय से वो रहता था। उसने मेरे को समझाया और कुछ यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखने के लिए बोली। मैंने भी देखा, पर वो ना बाउंस हो रही थी, क्योंकि ये मेरा सेक्टर नहीं है। आप मेरे से पूछो कर्म क्या है, भगवद गीता के इस श्लोक की व्याख्या करो, तो मैं कर सकता हूँ अच्छे से, और ये एकदम नया विषय था। अच्छा, मैं विद्यार्थी बहुत अच्छा हूँ, आप मेरे को कोई भी टॉपिक दोगे मैं उसमें 100% माफ़ करे भगवान, पर 100% ऐसा अपना प्रयास रहेगा, ऐसा प्रयास पास करने का। पर मेरा नहीं था कि क्या चल रहा है। फिर कुछ समय बाद में, जैसे कि जो हम साधु हैं ना, तो साधु का जीवन है कि प्रतिदिन 50-100 लोगों से मिलना, 10-20 लोगों से तो नॉर्मली मिलना ही होता है। तो उस समय मेरे को अकेला रहना पड़ा था, तो ऐसा मैं कुछ चीज़ सोच रहा था जिसमें मेरे को दिमाग लगाना हो, और मैंने उसमें दिमाग लगाया, और फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा, चीज़ों को सीखने लगा। और मेरा नियम है, जो आश्रम का पैसा है वो एक पैसा, क्योंकि देखो आप सबको झुटला सकते हो, सबको आप धोखे में रख सकते हो, ईश्वर को धोखे में नहीं रख सकते। तो जो आश्रम का एक पैसा है उसको मैं इधर कन्वर्ट नहीं करता, और इधर का जो एक पैसा, इधर का बेशक चला जाए जो मेरा पर्सनल सेव है। तो मैंने कहा कि अगर मैं सब कुछ छोड़ के, मतलब पूरी दुनिया आपसे नहीं मिलना मेरे को, मैं अपने अलग बैठूंगा, क्योंकि मेरे को अकेला बैठना अच्छा लगता है। मेरे को मैं एक महीने अकेले कमरे में बैठा हूँ, और कमरे में से बाहर नहीं निकलना, उसी में खाना, उसी में सब कुछ, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है एकांत। तो मैंने कहा कि अगर मेरे मन में कभी आया कि भाई अकेले रहना है, तो जैसे कि कहीं बस घूम रहे हैं, भगवान कृष्ण कभी ये नहीं कहते कि तुम गरीब जैसे जियो, तुम एकदम दीन जैसे जियो, ऐसे नहीं। भगवान कहता है, भगवान श्री कृष्ण जो है ना, वो एक ग्वाला से लेके एक सम्राट बनने की कथा है। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो एकदम कि भाई जीना है। तो जैसे कि मैं साधु हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता, मेरे को खुद नहीं पता कि मेरे को कल क्या करना है, तो मेरे को अकेला रहना बहुत अच्छा लगता है। लोगों से बात नहीं करना, मतलब क्यों बात करनी, क्यों मित्रता रखनी। जब मैंने परिवार ही छोड़ दिया तो नया परिवार क्यों बसाऊं, ऐसा सब विचार। मेरे को चीज़ें समझ में आने लगी थी, मैं समझने लगा था, पर मैं ट्रेड नहीं करता था, मतलब मैं कुछ करता नहीं था, पर मैं देखता था, मैं पढ़ता था, मैं समझता था, चीज़ों को समझ रहा था। 6-7-8 मतलब जितना भी कोविड चला, मैंने उसको मतलब काफ़ी समय तक, करीब 8 महीने तक मैंने उनको कंटिन्यू देखा, समझा, पढ़ा, नोट्स बनाए, सारी चीज़ें की, क्योंकि मेरे पास पर्याप्त समय था उस समय। और एक मेरे मित्र हैं, उनका थैंक यू महाराज जी, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, श्री महंत अष्टकौशल श्री महंत राहुल गिरी जी महाराज, वो करते हैं, वो अच्छे अमाउंट से करते हैं। तो कुछ समय तो मैं उनसे पूछता था क्या इक्विटी, मतलब मैंने इक्विटी उनको पूछा तो उन्होंने कुछ शेयर बताया, ये ले लो मेरे को, और वो सच में अच्छे हैं। आज वो दूने तीने दाम पर हैं, हर एक ऐसा नहीं कि 1 या 2, जितने भी बताए थे सारे। और इसमें तुक्का वगैरह नहीं, पता नहीं क्या उनकी एनालिसिस है, वही जानते हैं। तो महाराज जी, ये तो आपने बताया कि कैसे आपको शेयर मार्केट के बारे में पता चला कि शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है। तो फिर आपने शेयर मार्केट में काम करना कब और कैसे शुरू किया? तो उन्होंने मेरा
जो डीमेट अकाउंट रहता है वो बनवाया, और वो बनवा के फिर उन्होंने कुछ कुछ शेयर बोले कि आप शेयर ले लो, और वो मैंने शेयर लेके छोड़ दिए। बाकी मेरे को उसमें, लेकिन दिक्कत ये थी ना कि मैंने वो शेयर तो ले लिए, अब मैं सुबह मैं उठ के देख रहा हूँ उसको, देख रहा हूँ 10 रुपये बढ़ा है, दूसरे दिन देख रहा हूँ वो 10 रुपये नीचे है, तीसरे दिन फिर मैं देख रहा हूँ उसको, क्योंकि हम तो भाई इतने समय से भरे बैठे हैं, इतने समय से हमने 6-6, 7-7, 8-8 महीने तैयारी की है, तो हम तो भरे बैठे कि भाई हमको बड़ा आदमी बनना है और बड़ा प्रॉफिट करना है। तो 10 रुपया नीचे जा रहा है, 10 रुपया ऊपर आ रहा है, 10 रुपया नीचे जा रहा है, 10 रुपया ऊपर आ रहा है। तो हमने कहा ये तो हो गया भाई काम। अच्छा, कभी 15 भी जाता, लेकिन वो जो दूसरा शेयर था वो 20 रुपया नीचे चला जाता। मतलब एक शेयर बढ़ गया और दूसरा शेयर गिर गया। और तो क्या, कभी खुशी कभी गम, ऐसा चल रहा है जीवन। वो मेरे अच्छे हितैषी हैं, तो मेरे अच्छे हित की बात करेंगे। मैंने क्या किया, एक बार पैसे निकाल लिए, मैंने कि ये अपने मतलब का नहीं है, छोड़ो। वो शेयर जो आपने बेच दिए, वो अगर आपने अभी भी रखे होते तो उनका दाम आज के टाइम पे क्या है, वो गिर गए हैं या फिर बढ़ गए हैं? वो काफ़ी अच्छे बढ़ गए हैं और बहुत बढ़ गए हैं, कोई 3 गुना है, कोई 4 गुना है। और मैं उस गलती के लिए अपने आप को बार बार कोसता हूँ कि ये मैंने क्या किया और ये मेरे को नहीं करना चाहिए था। और वो गलती मेरे को कभी काटती भी है, पर मैं सोचता हूँ कि कोई नहीं, अभी काफ़ी जीवन पड़ा है, तो ऐसी चिंता करने की बात नहीं है, और जो हो गया वो ठीक है, लेट्स लीव इट, नो प्रॉब्लम। तो महाराज जी, ये तो आपने बताया इक्विटी का, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की, पहले आपने शेयर लिए, फिर कुछ दिन रखे और उनको बेच दिया आपने, तो क्या वो आपने फ़ायदे में बेचे या फिर नुकसान में बेचे? हाँ, वो जो मैंने जो शेयर बेचे ना, वो ना तो प्रॉफिट कह सकते उसको और ना ही नुकसान कह सकते, क्योंकि कुछ 2-4 शेयर में, मतलब 2-4 कंपनी के शेयर में प्रॉफिट था, तो 2-4 कंपनी के शेयर में लॉस था, और जिसमें अच्छा प्रॉफिट था तो किसी में अच्छा लॉस था, क्योंकि वो उस समय ना मार्केट का जो मूड था ना, वो बड़ा ही वोलेटाइल था और कुछ कह नहीं सकते थे उस समय, मतलब कुछ आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एकदम अजीब सा मूड चल रहा था मार्केट का। तो उस समय मैंने सरदर्द कि क्या सरदर्दी लेनी, अपन क्यों इसमें फंसे रहना, छोड़ो, नहीं हम इतना समय नहीं दे सकते इसको, ऐसे तो आपने ना प्रॉफिट ना लॉस, आपने जितना पैसा लगाया था उतना ही आपने वापस निकाल लिया, लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ होगा? हाँ, थोड़ा बहुत उसको, हम नॉर्मल एकदम नो प्रॉफिट नो लॉस, उसको कुछ नहीं कह सकते आप। तो महाराज जी, ये तो आपने बताया इक्विटी के बारे में कि आपने कुछ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की, फिर आपने नो प्रॉफिट नो लॉस में उनको बेच दिया, तो क्या आपने कभी ऑप्शन ट्रेडिंग भी की है? हमारे व्यूअर्स जानने में बड़े इंटरेस्टेड होंगे। हाँ जी, ये तो इस जर्नी का विशेष पार्ट है, और हर एक ट्रेडर का लगभग विशेष पार्ट रहता है जो इसमें कार्य करता है। तो बात ये थी कि सबसे बड़ी दिक्कत ये रही, इसमें काफ़ी गलतियां हुई। वो गलतियां कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि जब मैंने ये प्रारंभ किया ना, तो मैं जानता ही नहीं था कि ऑप्शन क्या होता है, मतलब कहते किसको हैं, क्या चीज़ है ये। तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे आ गए, फिर आपको कैसे पता चला ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में? हाँ, अच्छा, तो ना एक और व्यक्ति मेरे को मिला, ऐसे ही रेफरेंस से, किसी के ही रेफरेंस से, नॉर्मल कॉमन रेफरेंस से मेरे को मिला। तो उसने कहा कि मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपने। तो मैं जानता भी नहीं था कि कॉल किसको बोलते हैं और क्या मतलब होता है इसका। तो उसने मेरे को कहा कि आप अपने पोर्टफोलियो में ये डाल के सर्च करो कि मतलब 16,000 17,000 ये कॉल, ये सी ऐसे डाल के सर्च करो। तो बहुत समय तो मेरे को सर्च करने में ही नहीं आया, क्योंकि मैं कंपनी सर्च करते तो आ जाते वो इतना ये वो। तो काफ़ी समय के बाद में सर्च आया, फिर मैंने उसको फ़ोटो खींच के भेजा कि यही इसी की बात कह रहे हो क्या आप? बोले कि हाँ। तो बोले ठीक है, बोले कि आप 1 लॉट ख़रीद लो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ख़रीद लिया 1 लॉट। अच्छा, वो जो बंदा था ना, उसने मेरे को ऐसा बोला था कि मैं 30% लूँगा जो भी आपका प्रॉफिट होगा। तो मैंने कहा प्रॉफिट होगा तो अपन 30 दे देंगे, अपने को कौन सा, हमारे घर से थोड़ी नहीं जा रहा है कुछ। हमने कहा दे देंगे 30% भाई। अच्छा, 1 लॉट में उसने उस समय 4,000 रुपये बना मेरे को, पहले दिन 4,000 रुपये बना। तो उसने बोला मेरे को 30% आप दे दो 4। तो मैंने उसको 30% उसी समय गूगल पे कर दिया।
और फिर दूसरे दिन आया वो, हाँ दूसरे दिन फिर उसने बोला और फिर मैंने लिया और फिर प्रॉफिट किया मैंने। आज मैंने 5,000 का प्रॉफिट किया था और वो बहुत बड़े अमाउंट से नहीं, मतलब आप मानो कि 5 से ही 5 बनाया था। अच्छा, 5,000 आपने लगाए थे और 5,000 बना लिया उससे? हाँ 5,000 से ही 5,000 बनाया, मतलब एक ही लॉट किया था। मतलब एक ही दिन में पैसा डबल हो गया? हाँ डबल हो गया। तो मैंने कहा कि ये तो अच्छी चीज़ है और दिमाग में घोड़े दौड़ने लगे कि अरे वाह, इससे अच्छी तो कोई चीज़ हो नहीं सकती। और 5,000 अगर हम एक दिन का बना रहे हैं तो 30 दिन में 1.5 लाख बन रहा है। पॉडकास्ट में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा फ्री शेयर मार्केट कोर्स, जहां पे कि आपको शेयर मार्केट सीखने को मिलेगा बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट। तो इस कोर्स की डिटेल मिलेगी आपको इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में। तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन ओपन करो, कोर्स की डिटेल्स को रीड करो और कोर्स को ज्वाइन करो। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहती हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, है ना। 30 दिन में, एक महीने में 1.5, मतलब चलो किसी दिन ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब 30 दिन तो मार्केट नहीं चलती, 20 दिन मान लो, तो करीब लाख रुपया तो हो ही रहा है ना। तो मैंने कहा यार ये तो सही बात है, और वो भी 5,000 से लाख रुपया बन रहा है हमारा, इससे बढ़िया क्या चीज़ हो सकती है। और ये भी है कि 50,000 लगाएं तो फिर तो पता नहीं कितना बन जाएगा। हाँ 50,000 लगाएंगे फिर तो कितना ही बन जाएगा। अच्छा फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई इसको देना पड़ता है मेरे को 30%, मैं इसको नहीं दूंगा 30%, क्योंकि जब आप कमाते हो मेहनत करते हो, बोले ख़रीदा तो हमने, है ना, हमने उंगली चलाई, हम इसको भी मेहनत समझने लग जाते हैं। फिर हमने कहा उंगली हमने चलाई, तो 2-3 दिन उसने प्रॉफिट करवाया, उसने अपना कमीशन लिया और उंगली हमने चलाई, तो हम इसको क्यों दें पैसा। अच्छा फिर मैंने क्या है कि मेरे को समझ में आ गया था कि ये भी ऐसे खरीदना होता है, ऐसे बेचना होता है। इवन मेरे को खरीदा कैसे जाता है ये भी नहीं आता था, बाय करना और सेल करना, वो स्क्वायर ऑफ करने के लिए बोलता था तो मैं करता था। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि चलो ठीक है इसको तो खुद से कर लेते हैं, और मेरा लक था कि मैंने खुद से भी प्रॉफिट किया। मतलब आपको एक बात बताऊं, मैं एक ही जो कॉल ऑप्शन चल रहा है, एक ही कॉल को लिया है मैंने, जैसे मानो ऊपर जा रहा है वो, तो मैं एक बार निकल गया, फिर वापस ले लिया, फिर दोबारा निकल गया, फिर वापस ले लिया, फिर दोबारा निकल गया, ऐसे मैंने उसको किया। तो उसमें भी मैंने अच्छा प्रॉफिट बनाया। फिर हमको लगने लगा कि भाई ये तो सही काम है, सही कर रहे हैं हम। अच्छा मेरे पास जानकारी बिल्कुल नहीं थी, तो मैंने थोड़ा जो प्रॉफिट बनाया जो 10-15 दिन में, मतलब सच बताऊं, मतलब लक बाय लक 10-15 दिन लगातार प्रॉफिट बनाया। अच्छा अब क्या हुआ, हमको जानकारी बिल्कुल नहीं, तुक्के से हम प्रॉफिट बना रहे हैं। और महाराज जी अभी इसमें जैसे आपने बताया कि आपने 10-15 दिन लगातार प्रॉफिट बनाया जो कि बाई लक बन गया, पर क्या होता है कि जैसे आपको भी लगा और बाकी भी जो नए लोग आते हैं उसको समझने लगते हैं कि हमारे अंदर ही शायद ऐसी कुछ खूबी है जिसकी वजह से डेली प्रॉफिट बन रहा है। तो क्या अगर 10-15 दिन लगातार पैसा बन गया तो वो बाई लक है, या किसी को कुछ ऐसी लोगों को, नए नए लोगों को लगता है कि हमें कोई ऐसी खूबी मिल गई है जिसकी वजह से हम ही पैसा बना पा रहे हैं, ये कोई खास बात है? वो ना वो मात्र बाय लक है, क्योंकि क्या होता है कि एक मछली होती ना, मछली को थोड़ा सा मांस का टुकड़ा उसमें फंसा के डाला जाता है, तो जो उसको मछली को पकड़ने वाला है ना, उसको मछली को खिलाने का उद्देश्य नहीं है, मांस खिलाने का उद्देश्य नहीं, वो मछली को पकड़ना चाहता है, उसका उद्देश्य मछली को पकड़ना है। तो ये मार्केट आपको जानबूझ के दे देती है, समझे। एक आप ऐसा मानो कि मार्केट ने आपको दे दिया क्योंकि उसको आपसे बड़ा काम करवाना है, तो कुछ लालच तो देगी ना। अब क्या हुआ कि जब 10-15 दिन ऐसा बन गया, फिर हमने कहा हम तो आइंस्टाइन हैं, हम तो 30 मार खाए हैं। तो हमने क्या किया, हमने बहुत दूर, पता नहीं कि सच में ऑप्शन तक पता नहीं कि क्या होता है, बस ये कि ये ख़रीदा जाता है, ये कॉल होती है, ये पुट होती है। तो मैंने बहुत आउट ऑफ द मनी की, मतलब 1000 पॉइंट ऊपर नीचे, मतलब मानो कि 16,000 पे चल रहा है तो मैंने 17,000 की कॉल ख़रीद ली।
1000 पॉइंट मैंने ऊपर जाके ले ली, क्योंकि वो सस्ते मिल रहे थे और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिल रहे थे, तो मैंने ले ली उसको। और बात यह है कि जो 15 दिन मैंने कमाया था वो लगातार कमाया था, और जो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए निकाला था पैसा, एक दिन में सब जीरो हो गया, क्योंकि उस दिन एक्सपायरी थी और मैं ये भी नहीं जानता था कि एक्सपायरी क्या होती है। मैं आउट ऑफ द मनी नहीं जानता हूँ तो एक्सपायरी क्या जानूंगा। तो उस दिन सारा पैसा जीरो किया था। तो जैसा कि महाराज जी ने बताया कि स्टार्टिंग में इन्हें नॉलेज नहीं थी, तो 1000 पॉइंट दूर की जाके इन्होंने ट्रेड ली एक्सपायरी के दिन पे, क्योंकि वो जो ऑप्शन थी वो एकदम सस्ते में आ रही थी, तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आ गई और ऐसा लगा कि क्वांटिटी ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा बनेगा, और मार्केट इनकी डायरेक्शन में मूव नहीं किया, जिसकी वजह से पहले तो जो 10-15 दिन में लगातार प्रॉफिट किया था वो भी गया, और जो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए फंड लगाया था वो भी पूरा जीरो हो गया एक्सपायरी के दिन पे। हम जब जैसे इन द मनी की कॉल या पुट लेते हैं तो वो ना मूव करती रहती है, 2-4 पॉइंट ऊपर, 2-4 पॉइंट मतलब 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे जाती रहती है। तो हमको क्या लगता है कि आउट ऑफ द मनी भी ऐसे पॉइंट ऊपर नीचे जाती है, पर बात क्या है कि आप लेके रख लीजिए, वो प्रीमियम ख़त्म हो जाएगा उसका, वो ख़त्म ही होनी है वो। अब ये समझ नहीं था, तो वो 100% जाना ही है, ख़त्म ही होना है, तो वो किया है। तो महाराज जी, जैसा कि आपने बताया कि 10-15 दिन आपने लगातार कमाया, उसके बाद में जो कमाया था प्रॉफिट जो था वो भी एक ही दिन में चला गया, और जो पूंजी आप लेके आए थे वो भी एक ही दिन में चली गई, तो उससे आपने क्या सीखा? उससे मैंने ये सीखा कि अब इसको छोड़ के 2 महीना रेस्ट लो। फिर मैंने रेस्ट लिया 2 महीना। फिर ना क्योंकि आपने काफ़ी समय इसको दिया है, तो वो चीज़ें आपके मन में दिमाग में चलती रहती हैं। फिर ना मैंने ना और समझा, फिर ना मैं ऑप्शन सीरीज़ वगैरह देखना प्रारंभ किया। मैंने चीज़ों को समझा, क्या होता है वॉल्यूम, क्या होता है आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, है ना, ये सारी चीज़ें बहुत सा मतलब जाके चीज़ों को समझा। और पर आपको एक बात बताऊं, क्योंकि कितना भी आप समझो, रिस्क तो सदैव रहता है। रिस्क आप मतलब इसमें चार्ट जो है ना, वो चार्ट मात्र ना इमोशंस बताते हैं, कि जो जानकार लोग हैं वो तो इमोशंस को समझते हैं और वो इमोशंस के साथ में बहते हैं। जैसे नदी है ना, नदी, तो आप नदी ऐसे बह रही है और आप ऐसे तैरना चाहते हो तो तैर ही नहीं सकते आप ना। तो मैंने ये सीखा कि नदी के बहाव के साथ में तैरो, है ना। हरिद्वार में गंगा जी बहुत तीव्रता से बहती हैं। आप सोचो कि यहाँ से तैरना शुरू करना है तो वो सामने जाना है तो नहीं जा सकते, आप यहाँ से तैरना शुरू करो, वहाँ जाओ। तो ये मैंने सीखा कि प्रॉफिट भी स्वीकार करो और लॉस भी स्वीकार करो और उसको मैनेज करो आप। तो महाराज जी, काफ़ी लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट तो जुआ है, यहाँ पे लोगों का घर बिक जाता है, शेयर मार्केट नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर आपका क्या कहना है कि क्या शेयर मार्केट जुआ है या फिर ये कोई बिजनेस है? देखो भैया, वो हर बिजनेस जुआ है जो आपको नहीं आता है, जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो आप जुआ खेलने जा रहे हैं। चाहे वो आप ठेला लगाते हैं, चाहे वो बिल्डिंग बनाते हैं। आपने देखा होगा कि 100 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया, सरकार ने सील कर दिया उसको। 300 करोड़ का प्रोजेक्ट नोएडा में उड़ाया गया था, 300-600 करोड़ का ऐसा कुछ था। तो जुआ तो वो भी है कि नहीं? क्योंकि आपने सही तरीके से नहीं किया है। बताओ, 600 करोड़ रुपए मायने रखता है? इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा, चर्चा शेयर मार्केट की कर रहे हैं कि ये जुआ है, वो जुआ नहीं दिख रहा है लोगों को। और देखो, मानो आप ऐसा करो कि एक व्यक्ति ने जब सन 2010 में सोना खरीदा, मानो 1 लाख रुपए का, है ना, और आज सन 2010 के मुकाबले आज उस सोने की वैल्यू 3 गुनी हो गई है। 1 लाख रुपए के सोने की वैल्यू 3 गुनी हो जाएगी आज। और हमारे व्यूअर्स को बता दें कि उस टाइम पे सोने का जो रेट था लगभग कुछ 25,000 रुपये का तोला था, आज के टाइम पे कुछ 70-75 हज़ार रुपये के आसपास चल रहा है। तो मोटा मोटा 3 गुना उसका दाम हो चुका है। लगभग एक राउंड फिगर हम लें तो 3 गुना हो चुका है। अच्छा, आप एक व्यक्ति ने तो सोना खरीदा और एक व्यक्ति ने क्या किया, 1 लाख रुपया लिया और 1 लाख रुपया लेके उसको तिजोरी में बंद कर दिया। तो 1 लाख रुपये में वो जो चीज़ें आती थी उस समय, वो आज 10 लाख रुपए में भी आ सकती है, या फिर 10 लाख तो बहुत ज़्यादा हो गया, 2-3 लाख रुपए में ही आएंगी वो सारी चीज़ें। अब बात पता है क्या है कि जैसे कि मानो सन 2010 में किसी ने सोना खरीदा और उसने सोना खरीदा और अभी तक वो सोना 3 गुना भाव हो गया उस सोने का। और एक व्यक्ति ने क्या किया, 1 लाख रुपया लिए और उनको तय किया और तिजोरी में रख दिए।
अब उस व्यक्ति के 1 लाख के 1 लाख पड़े हैं और इधर एक व्यक्ति के 3 गुना हो गया है। और हमारे व्यूअर्स को बता दें कि वो 1 लाख रुपए जो है वो 1 लाख भी नहीं है, उनकी कीमत उससे भी कम हो गई है। आपको लग रहा होगा कि यार 1 लाख तो 1 लाख ही है, पर उसके बाद में महंगाई बढ़ रही है। यानी कि जो चीज़ें उस टाइम पे 1 लाख रुपए में खरीदी जा सकती थी, आज वो चीज़ें शायद 2 लाख रुपए में आएंगी। अगर 7-8% भी हम साल की महंगाई माने तो लगभग 2-2.5 लाख में वो चीज़ें आएंगी। तो यानी कि उस पैसे की कीमत कम होकर, यानी कि 1 लाख की कीमत कम होकर कुछ 50,000 रुपये रह गई होगी। तो यानी कि जिसने तिजोरी में रखा उसके 1 लाख के 50,000 रह गए, और जिसने सोने में लगाया उसके 1 लाख के 3 लाख हो गए। यानी कि सोने में लगाने वाला लगभग अपने पैसे को कह सकते हैं कि 6 गुना कर गया। हाँ, तो वही मैं कह रहा कि आप जो तिजोरी में रखते हैं पैसा और आप जो अपने घर में रखते, देखो शेयर क्या है कि आपको अगर कल ज़रूरत है ना, कल आप पैसा निकाल सकते हैं इसमें से, आप कल पैसा ले सकते हैं, क्योंकि एक ही दिन तो लगता है, विड्रॉ आ जाएगा आपको, 1-2 दिन में आ जाएगा विड्रॉ। देखो अब क्या है कि कुछ साधारण लोग ना ऐसे सोचते हैं कि इतना अगर सोना बढ़ना ही है तो क्यों ना ब्याज पे लेके कर लिया जाए, है ना, ऐसा विचार आ सकता है कि भाई चलो ऐसा करते हैं 10 लाख रुपये ब्याज पर ले लेते हैं और उसका सोना खरीद लेते हैं, क्योंकि ये तो 3 गुना होने वाला है। अब मानो कि आपने 10 लाख रुपये का सोना लिया, है ना, और वो सोना ऐसा तो नहीं कि दूसरे दिन ही बढ़ जाएगा, कि रॉकेट की तरह भागेगा ही, वो नीचे भी आएगा, और नीचे भी आएगा। मानो कि 2-4-5% नीचे आया और 2-4-5% आप 2% पे ले रहे हो, 3% पे ले रहे हो, जो ब्याज ले रहे हो आपको ब्याज भरनी पड़ रही है, तो उसका अलग घाटा, 1-2 लाख उसका अलग घाटा, और जो नीचे आया उसका एक अलग घाटा, तो 2-3 लाख रुपये आपने घाटा कर दिया। 10 लाख रुपये का सोना लेने पर भी एक व्यक्ति घाटे में बैठा है, और एक व्यक्ति 1 लाख रुपये का लिया है उसने, वो 3 गुना पैसा बना रहा है। तो बात है कि आपको समझ होनी चाहिए फाइनेंशियल, आपको एक साइकोलॉजी आपकी सही होनी चाहिए और आपके पास में पूर्ण नॉलेज होनी चाहिए, तो आप 10,000 से भी पैसे बना सकते हैं और आप 10 करोड़ को भी डुबा सकते हैं। तो महाराज जी, शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये पैसे वालों का खेल है, यहाँ पे अगर हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो क्या एक छोटे अमाउंट से शेयर मार्केट शुरू किया जा सकता है, और शेयर मार्केट कितने से शुरू करना चाहिए अगर एक कोई नया व्यक्ति आ रहा है तो? देखो भैया, अगर आपको आता है तो आप 50,000 से भी 5 करोड़ बना सकते हैं, और अगर आपको नहीं आता है तो आप 10 करोड़ रुपया भी आप गंवा सकते। एक नया पैसा, सिंगल पैसा नहीं बना सकते इससे, क्योंकि अलग जो बिजनेस होते हैं उसमें होता है कि भाई कम से कम एक ब्याज के तौर पर तो आएगा ही, मतलब अगर हमने इतना बड़ा ये लिया है, बिल्डिंग खरीदी है, कुछ किराया ही आ जाएगा। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर पैसे की वैल्यू नहीं है, यहाँ पर नॉलेज की वैल्यू है। यहाँ पर आप कितने बड़े खिलाड़ी हैं, आपको कितना नॉलेज है, कितना डीप ज्ञान है, और कितना आप इसके बारे में जानते हैं, और कितनी आपकी प्रैक्टिस है, अभ्यास है, इमोशन पे कितना कंट्रोल है, ये आदमी को मैनेजमेंट सिखा देगा भाई साहब। शेयर मार्केट है ना, इमोशनल कंट्रोल किसको बोलते हैं वो सिखा देगा। अगर वो आपको आता है तो आप 1 लाख से भी कर सकते हैं, और आपको नहीं आता है तो आपके लिए 100 करोड़ रुपया भी कम बात है। एक ना मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति हैं, जानता हूँ मैं, काफ़ी समय से वो करते हैं और अच्छा करते हैं। तो वो कह रहे हैं महाराज जी, मैंने पिछले 3 महीने में 3 करोड़ रुपया गंवाया है। तो अर्थ ये है कि पैसे से पैसा नहीं बनता यहाँ पर। पैसे से पैसा बनता तो यहाँ पर सारे पैसे से पैसा ही बना रहे होते। ये कोई पैसे से पैसा बनाने वाली मशीन नहीं है ना। नॉलेज हो और प्लस पैसा हो तब पैसा बनेगा, खाली पैसे से पैसा नहीं बनेगा। मतलब ये नहीं है कि कोई सोचे कि सिर्फ मैं पैसे के दम पे आके यहाँ पे कमाई कर लूँ, पैसे के साथ साथ में नॉलेज भी होनी जरूरी। हमारे पास पैसा नहीं है तो हमको ऐसा लगता है पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, पर जिनके पास में पैसा है ना, उनके पास इतना पैसा है कि उनको खुद नहीं पता होता कि कितना पैसा है। समझे, कितना पैसा है उनके पास में, उनको गिनती नहीं है। लोगों को पता होता है, वो अपडेट देते कि तुम्हारे पास इतना पैसा है। तो पैसे से पैसा इस बिजनेस में नहीं बन सकता। तो महाराज जी, एक प्रश्न मेरे दिमाग में काफ़ी समय से चल रहा है और हमारे व्यूअर्स के मन में भी चल रहा होगा कि क्या शेयर मार्केट जो है ये अध्यात्म की दृष्टि से सही है या फिर गलत है? देखिए, अध्यात्म की दृष्टि से जुआ खेलना गलत है, और ये जुआ नहीं है, ये बिजनेस है। तो बिजनेस गलत नहीं हो सकता। अच्छा, हमारे जो पूर्व काल में जब पैसा नहीं चलता था तब हम कैसे क्या करते थे?
तब ऐसे करते थे, आपके खेत में गेहूं होता है और मेरे खेत में होता है बाजरा, तो मैं क्या करूँगा, आपको कुछ अमाउंट में गेहूं दे दूंगा और आपसे बाजरा ले लूँगा। और किसी को गोभी हो रही है और किसी के में आलू हो रहा है, तो वो उसको आलू दे देगा, वो उससे गोभी ले लेगा। एक गाय दे देगा, उसके बदले में भैंस ले लेगा, या फिर 4 बकरी ले लेगा, है ना। ऐसे तो इसको ये ट्रेडिंग नहीं है क्या? ये ट्रेडिंग है कि नहीं है, आप बताओ। बिल्कुल, ये तो ट्रेडिंग ही है एक तरीके से। तो आप देखो, बात पता है क्या कि आदमी बिना जाने कुछ भी निर्णय, कुछ भी बोल देगा, आदमी कुछ भी निर्णय ले लेते हैं लोग। आपने वो कहानी सुनी होगी, बड़ी फेमस कहानी है कि एक मेंढक रहता था कुएं में, और एक बार बारिश हुई, तो बारिश में एक जो समुद्र से उठ के, आपने देखा होगा बारिश में मेंढक बरसते हैं कि नहीं, तो एक समुद्र से मेंढक आया, उस कुएं में गिरा। उस कुएं का जो मेंढक था, उसने पूछा आप कहाँ से आए हो? उसने कहा मैं समुद्र से आया हूँ। तो उस मेंढक ने पूछा समुद्र जैसी क्या चीज़ है? बोले समुद्र का मतलब है जहाँ बहुत जल हो। बोले अच्छा कितना? बोले बहुत। तो जो कुएं का मेंढक था उसने हाथ फैलाया, इतना, मतलब अपने। बोले नहीं बहुत। और उसने लंबे हाथ फैला कि बोले इतना हो जल? बोले कि नहीं, समुद्र का मतलब है जहाँ पर असीमित जल हो। उसने ना फिर ऐसे गोल गोल घूम दिया कि इतना जल हो। बोले नहीं यार, मैं कैसे बताऊँ तेरे को, बहुत जल हो। तो उसने क्या कहा कि तेरा समुद्र क्या मेरे इस कुएं से बड़ा है ना। उसने कहा अरे कुएं से नहीं, ऐसे हजारों करोड़ों कुएं बन सकते हैं। जो मेंढक होता है कुएं का, वो कहता है तू झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि इस कुएं से बड़ा मेरे बाप ने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा अपनी पूरी जिंदगी में। अब वो कुएं का मेंढक देख कैसे सकता है? वो गया ही नहीं उससे बाहर। आपको वो चीज़ें पता ही नहीं है, और आप बिना पता, आप बिना जाने, बिना तय किए आप कैसे कह सकते कि जुआ है? आप बताइए किस पर्सपेक्टिव से जुआ है? तो महाराज जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि मान लो किसी ने कोई प्रॉपर्टी ली, 1 करोड़ की किसी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उसका दाम बढ़ गया, मान लो 2 करोड़ हो गया, उसने उस प्रॉपर्टी को बेचा, उसकी जगह उसने 2 और प्रॉपर्टी खरीद ली। हाँ। तो वो भी एक तरीके से कहीं ना कहीं ट्रेडिंग ही कर रहा है। हाँ, वो भी ट्रेडिंग है। अगर ट्रेडिंग जुआ है तो वो भी जुआ है। अगर मकान बेचना, अगर जो आपने 10 लाख का खरीदा है, उसको अगर आप 20 लाख का बेचने में शर्म नहीं आ रही है आपको, और आपको ये नहीं लग रहा है कि नहीं ये तो मैं गलत कर रहा हूँ, तो इसमें भी गलत नहीं है, इस विषय में भी गलत नहीं है, क्योंकि नियम हर जगह लागू होता है। आप नियम देखिए ना, प्रकृति के नियम हैं, ये चीज़ें की महत्ता बढ़ेगी। तो महाराज जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको भगवत गीता कंठस्थ है और भी आपने बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया है, तो ऐसे कौन से नियम हैं भगवत गीता से या और भी ग्रंथों से जिनको शेयर मार्केट में लागू किया जा सकता है, जिससे कि हमारे जो मित्र हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? बड़ी अच्छी बात कही नवजोत भाई। एक श्लोक है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुख में और दुख में। सुख कब मिलता है हमको? जब हमको प्रॉफिट होता है। दुख कब मिलता है हमको? जब लॉस होता है। लाभा लाभौ जया जयौ। लाभ में और अलाभ में, मतलब प्रॉफिट में और घाटे में, और जय में और पराजय में, सब में तुम समान रहो। एक दिन आपने प्रॉफिट किया है तो उचको मत कि अरे देखो प्रॉफिट गया है, अब मेरे से बड़ा ट्रेडर कौन है, समझे। और घाटा किया है तो अरे यार ये घाटा हो गया, क्या करूं मैं, कैसे करूंगा, कैसे जीऊँगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा दुखी नहीं बोले, क्योंकि आज हुआ है तो कल मैं बना सकता हूँ, अगर मेरे को नॉलेज है, अगर मैं सही तरीके से मेहनत कर रहा हूँ। जय में खुशी, अगर आप जीत गए, रण जीत गए, तो बहुत ज़्यादा उछलिए मत, क्योंकि तुम्हारे जैसा रण रोज़ लोग जीतते हैं और दूसरे दिन परास्त होते हैं। जितना ऊपर आप चढ़ रहे हो उतनी ही, जितनी ऊंचाई से गिरोगे ना उतनी ज़्यादा चोट लगती है। तो समान रहिए, इमोशन कंट्रोल करिए, लाभा लाभौ जया जय, समान रहे, समबुद्धि रखें। तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल रखेंगे ना, तो आप लॉस को, प्रॉफिट को कंट्रोल रख सकते हैं। जो हमारी चार्ट है वो क्या दिखाती है? इमोशंस ही तो दिखाती है। जो लोग इमोशंस को सीखते हैं, जानते हैं, वो प्रॉफिट करते हैं। जो इमोशंस के विरुद्ध जानते हैं, जो जानते नहीं हैं, वो प्राय लॉस ही करते हैं। तो ये भगवत गीता का श्लोक आपको देना चाहिए।
एकमात्र भगवद गीता जी का श्लोक आपके ट्रेडिंग लाइफ को बदल सकता है, नेगेटिव से पॉजिटिव कर सकता है। क्या? कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में अधिकार है, कर्म कर। अब आप सुबह उठो, आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, मेरे को इतना करना है, इतना मेरे को टारगेट है, इतना मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरी ट्रेड है, ये मेरी पोजीशन है, यहाँ मेरे को एंट्री करनी है, यहाँ मेरे को एग्जीक्यूट करनी है, अगर ये नीचे आएगी तो मेरे को स्टॉप लॉस लेके घर बैठ जाना है। कितनी सिंपल सी बात है, वो समझ नहीं आती आपको। एकदम बताओ, इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या? कि कर्म करो। अब क्या है कि हम जैसी ट्रेड ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, ऊपर, अरे वो जाएगा तो जाएगा, आप चाह कर आप उसको ऊपर नहीं भेज सकते। भेज सकते हो क्या? आपके चाहने से थोड़ी नहीं होता है कुछ। अब लोगों को क्या लगता है, मैंने ले लिया तो ये ऊपर ही जाएगा, अब सोचते रहते ऊपर जाएगा। आप, ये मैंने सेटअप बनाया है, ये मैंने एंट्री ली, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट है, इन दोनों में से या तो स्टॉप लॉस या टारगेट। स्टॉप लॉस हिट, बाहर निकल जाओ, दोबारा बनाओ, दोबारा करो। टारगेट, बाहर निकल जाओ, एक जो आपने अमाउंट फिक्स कर रखा है कि मेरे को इतना चाहिए, फिर बाहर निकल जाओ। तो महाराज जी, आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि लोग ट्रेड में एंटर करते हैं बिना कुछ सोचे समझे, ना उनके पास स्टॉप लॉस होता है ना टारगेट होता है, और सारा दिन बैठे उस ट्रेड को निहारते रहते हैं और बड़े परेशान होते हैं उस चीज़ की वजह से। मेरे एक मित्र हैं, उनसे मेरी पॉडकास्ट में बात हुई, उन्होंने बताया कि मैं ट्रेड डालता हूं। मेरे एक मित्र हैं, पॉडकास्ट में मेरी उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि मैं ट्रेड लेता हूं, लेके सो जाता हूं। मैंने कहा भाई ऐसे कैसे? तो बोलते हैं कि मेरा जो स्टॉप लॉस और टारगेट है वो फिक्स होता है, मैं स्टॉप लॉस भी डाल देता हूँ, मैं अपना टारगेट भी डाल देता हूँ। जब मैंने स्टॉप लॉस टारगेट दोनों डाल दिया, उसके बाद में चाहे स्टॉप लॉस कटे या टारगेट हिट हो, उसे मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना। अगर शेयर नीचे गिर रहा है और मैंने बाय किया हुआ है तो मैं उसको पकड़ के बढ़ा तो सकता नहीं हूँ। अगर मैंने सेल किया हुआ है और वो ऊपर बढ़ रहा है तो मैं उसको खींच के नीचे भी नहीं लेके आ सकता, तो उसको देखने का मतलब नहीं है। और जो स्टॉप लॉस और टारगेट में लगाता हूँ वो सोच समझ के अपनी रिसर्च करके उसके बाद में लगाता हूँ ना, मैं बाद में उसको चेंज करता हूँ। तो मैंने अपना जो ट्रेड है वो लगा दिया, उसके बाद में जो भी परिणाम होगा शाम को उठ के देख लेंगे क्या हुआ। बहुत अच्छी बात कही। देखो बात पता है क्या है कि जो लोग सुबह उठेंगे जैसे ही 9:15 ट्रेड ले लेंगे, क्यों? क्योंकि उनको आदत लग चुकी है। जैसे एक नशा करते हैं ना लोग, किसी को चरस का है, किसी को भांग का है, किसी को दारू का है, तो वैसे एक ट्रेडिंग का नशा है। क्योंकि उनको कुछ ना कुछ स्क्रीन पे चलते देखना है। उनको एक ना आदत सी है कि हम एक ट्रेड मारनी है, क्योंकि कंफर्ट नहीं लगता ना। बोले खाली खाली क्या बैठे, पैसा कमाना चाहिए, जबकि पैसा खाली बैठ के कमाया जाता है ना कि ट्रेड लेके कमाया जाता है। उनको ऐसा लग रहा है कि मार्केट के जितनी देर चलेगी उतनी देर में हमको पैसा, वो आदत हो चुकी है उनकी, और इतने एडिक्टेड हैं वो ट्रेड लेने के, ले लेंगे। एक ट्रेड ले लिया और उनको पता है गलत ले लिया, फिर एवरेज करेंगे, फिर उनको पता है गलत ले लिया, फिर गलत जा रहा है, फिर उसको देखते रहेंगे, अब बढ़ेगा, अब नहीं, अब बढ़ेगा, अब इतना नीचे आ गया है, अब तो और ज़्यादा नीचे आ गया, अब मैं एक थोड़ा और एवरेज कर लेता हूँ, क्योंकि अब इतना नीचे आ गया, अब तो बढ़ेगा ही, ये बढ़ेगा। पर भैया वो गिर रहा है तो किसी कारणवश गिर रहा है ना, आप ये तो देख नहीं रहे। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपने ईगो को सेटिस्फाई करने में लगा है कि मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, मैं सही हूँ, मैं हूँ, मैं कैसे गलती कर सकता हूँ, और इस चक्कर में आदमी लॉस खाता है। तो बड़े ध्यान देने की चीज़ है, बड़े इमोशंस कैसे कंट्रोल करना है, बड़ी अच्छा। ये जो लोग गलती करते हैं, आप सब लोग रिलेट कर रहे होंगे कि हाँ कभी कभी ऐसी आपने गलती करी है। तो अगर आप सच में ही बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं इसके, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि 2-4 लेते ना, एक लीजिए और नियम लीजिए कि आज मैं एक ही लॉट लूँगा, और उसमें चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। जैसे भाई आपकी आदत ही बन गई है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक ही लूँगा चाहे जो भी हो, दोबारा इसको ना एवरेज करूँगा और ना अपनी साइकोलॉजी चेंज करूँ। मैं एक बात कहता हूँ आपके चैनल पर, जैसे कि शरीर के लिए हम 75 डे का हार्ट चैलेंज लेते हैं ना, उसी तरह आप ट्रेडिंग के लिए 75 डे का हार्ट चैलेंज लीजिए। 75 डे, जैसे कि उसमें आप सुबह उठते हैं, पानी पीते हैं, दौड़ लगाते हैं, अलग अपनी डाइट रखते हैं, क्योंकि उससे आपका शरीर पुष्ट हो रहा है, शरीर में एक एनर्जी आ रही है, शरीर में एक गट्स आ रहा है, शरीर की बॉडी बन रही है, आपको एक फील हो रहा है। तो जो आपका इमोशनल डैमेज हुआ है मार्केट में ड्यूरिंग द ट्रेड्स, ड्यूरिंग द आपने जो शेयर लिए हैं, जो प्रॉफिट लॉस हुआ है, उसके अनुसार जो आपके इमोशनल हेल्थ को आपको ये इम्प्रूव करेगा। शेयर मार्केट के 75 डेज़ के चैलेंज में आपको ये करना है कि आप सुबह उठिए
और जो आप ट्रेड लेने के लिए तैयारी करते हैं, आप अपना एक एंट्री पॉइंट बनाते हैं, आप अपना एक एग्जिट पॉइंट बनाते हैं, आप अपना स्टॉप लॉस बनाते हैं, आप अपना टारगेट बनाते हैं, वो सब करिए। या तो आप किताब में लिख लीजिए या फिर अपने दिमाग में लगाइए। किताब में मत लिखिए, दिमाग में ही लगाइए, क्योंकि आपको इमोशनल बिल्ड करनी है, आपके इमोशनल थॉट, क्योंकि किताब फिर एक अलग सेट चैप्टर हो जाएगा। आप अपने दिमाग में लगाइए कि बोले मैंने यहाँ से लिया और ये मेरी चीज़ें हैं, क्लियर रखिए विजन, और उसको देखिए। फ़ोन को भी हाथ में रखिए। कुछ लोग होते हैं फ़ोन छोड़ देते, क्योंकि अगर फ़ोन हाथ में रहेगा तो ट्रेड ले लूँगा, तो इससे मत डरिए। आप उसको लेके रखिए। पैसे भी रखिए अकाउंट में। कुछ लोग ना डर के पैसे नहीं रखते, पैसे भी रखने हैं आपको। हाथ में फ़ोन लेना है, जितना समय आप पहले देते थे उतना ही समय आप अब भी आपको देना है, बस ट्रेड नहीं लेना है। ये तो महाराज जी आपने बहुत मुश्किल काम बता दिया कि पूरी स्ट्रैटेजी बनानी है, स्टॉप लॉस, टारगेट सब डिसाइड करना है, और हाथ में फ़ोन भी रखना है, अकाउंट में फंड भी रखना है, और ट्रेड नहीं करना है। इसीलिए तो ये चैलेंज है ना, इसीलिए तो इसका नाम शेयर मार्केट के इसीलिए तो इसका नाम शेयर मार्केट का 75 डेज का हार्ड चैलेंज है। इसीलिए तो ये चैलेंज है ना। और इससे महाराज जी क्या लाभ होगा? इससे लाभ देखो क्या है कि शेयर मार्केट बेस्ड ऑन इमोशन कंट्रोल, साइकोलॉजी इत्यादि। क्योंकि चार्ट आपको साइकोलॉजी दर्शाता है। चार्ट का मतलब ये कैंडल बन रही है, वो कैंडल बन रही है, ये तो एक खास प्रकार के इमोशन नहीं दर्शाते हैं ना, कि भाई मार्केट अब यहाँ लोग बायर्स हो रहे हैं, लोग सेलर्स हो रहे हैं, तो इस इमोशन बहुत ज़्यादा है। आपके ना इमोशन कंट्रोल होगा, आपके इमोशन बिल्ड होंगे। अब बात पता है क्या है कि जैसे कि आप जब ट्रेड ले लेते हैं, देखो ट्रेड लेने में, मन में लेने में और रियल में लेने में फ़र्क क्या है। अब जब आप ट्रेड ले लेंगे रियल में, तो फिर आप इमोशन को भूल जाएंगे। आप टेंशन के चक्कर में उस ट्रेड के ट्रैप में फंस के उसके अनुसार चलने लगेंगे। आप अपनी स्ट्रेटजी भूल जाएंगे। आपने जो नियम लिया है, आपने जो सोचा है, वो भूल जाएंगे। आप देखिए, आपने अनुभव किया होगा लाइफ में कि हम कितने टाइम जो नियम बनाते हैं, कितने टाइम जो रूल बनाते हैं, कि हमको जब लगता है कि 10,000 का लॉस हो रहा है तो हम बिदक जाते हैं, हम उचक जाते हैं, और फिर ऐसी गलती करते हैं कि हम अपने नियम पर ही दृढ़ नहीं रह पाते। तो आप रोज़ उठिए, सुबह उठो, आपने फिर किया, आप देखेंगे और उसको काउंट करिए कि मैंने देखो आज इतना लॉस किया था, इतना प्रॉफिट किया था, इतना लॉस किया था, इतना प्रॉफिट किया था। ऐसे धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इस चैलेंज में, चीज़ें सारी करनी है जो आप वर्किंग डे में करते हैं, जो आप रियल ट्रेडिंग में करते हैं, सारी, एक चीज़ भी नहीं छोड़नी, पैसे भी रखने, सब कुछ करना है, लेकिन ट्रेड नहीं लेनी है। इसमें क्या है ना कि 99% लोग हार जाएंगे, क्योंकि 60-70% लोगों को तो आदत है ट्रेड लेने की। वो रोज़ सुबह उठेंगे, देखेंगे, क्योंकि कुछ तो चलना चाहिए, बिना चले मार्केट थोड़ी नहीं देखनी है, कुछ तो प्रॉफिट लॉस को जो 1 पॉइंट ऊपर, 2 पॉइंट ऊपर नीचे, वो चलना चाहिए, उनकी आदत है। वो थोड़े थोड़े तो बहुत कम ऐसे लोग हैं कि इसको कर पाएंगे। तो आपके 2, 4, 5, 10 दिन के बाद में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। आप देखेंगे कि जो आपका फर्स्ट डे का लॉस था, या फिर फर्स्ट डे के जो 5 दिन का, 10 दिन का जो लॉस था, वो आगे आने वाले 10 दिन में वो नहीं है। आपको परसेंटेज घटती हुई दिखेगी उसमें। और फिर 30 दिन तक पहुंचने में आपका जो प्रॉफिट का रेशियो वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। 1 महीने तो आपको मैनेज कर पाएंगे आप उसको, 1 महीने के बाद में आपका प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा उसमें। और 40 दिन आप देखेंगे आप अच्छे बन रहे हैं। और देखो, जब आप ले लेते हैं ट्रेड, फिर आप इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं रहते। बिना लेने तो आप राजा हैं, आप बोले आप उस नियमों पर डटे रह सकते जो आपने नियम बनाए हैं, और ट्रेड लेके आपको कठिन पड़ जाता है। अच्छा, 40 दिन के बाद में आपको प्रॉफिट आने लग जाएगा, 50 दिन और अच्छा लगेगा, 60 दिन आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आपको भय नहीं रहेगा। आपके दिमाग से ना जो डर है वो निकल जाएगा, जो आपकी साइकोलॉजी है वो सेट हो जाएगी, जो आपका मेंटल स्टेज है वो अच्छी हो जाएगी, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपके डिसीजन स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि आपने उसका अभ्यास किया है। अच्छा, कुछ लोग
आप अब कुछ लोग 75 डे का चैलेंज पूरा भी कर लें, उसके बाद भी वो लॉस कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहूँगा भैया आप रहने दो, आपके लिए शेयर मार्केट नहीं है। महाराज जी, एक हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि कोई हमें ऐसा आप मंत्र बता दें जिससे कि शेयर मार्केट में फ़ायदा हो। देखो, लक्ष्मी देवी जी को प्रसन्न करने के लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। ये सभी प्रकार के लाभ के लिए, ना कि मात्र पैसे आएंगे, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, परिवार की सिचुएशन भी अच्छी होनी चाहिए। और देखो, मंत्र कैसे काम करता है, जैसे कि मानो कि आपका कोई मित्र है, आप उसको अपशब्द बोलना शुरू कर दीजिए, वो आपको उसके अंदर कुछ ऐसा तेज़ या फिर उसके अंदर एक ऐसी एनर्जी प्रकट होगी कि वो आपको थप्पड़ भी लगा सकता है। गाली वाली दे के देखिए, थप्पड़ लगा देगा। अब आपने फिजिकली तो कुछ नहीं किया ना, बस कुछ शब्द बोले हैं, कुछ शब्द बोले, और उन शब्द बोलने से उसके अंदर एक ऐसी एनर्जी पैदा हुई कि वो आप पर आक्रमण करने के लिए उद्यत है, जो आपका मित्र था। तो उसी प्रकार ये मंत्र इत्यादि हैं, इनमें खास प्रकार की एनर्जी होती है, तो ये हमारे जीवन में इफेक्ट डाल। और महाराज जी, ये जो मंत्र है इसका जाप दिन में कितनी बार करें और किस समय करें तो ज़्यादा फल देगा? प्रातः काल करें तो बहुत अच्छी बात है, जब आप स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आते हैं, बहुत अच्छी बात है। उस समय एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ में व्यक्ति उठता है तो अच्छी एनर्जी रिसीव करता है, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारी चीज़ें हम, जैसे कि मानो आप सुबह कोई गाना आपके मुंह में आया, तो आप देखेंगे आप पूरे दिन उसी को गुनगुना रहे हैं, क्योंकि आपने कुछ कैच किया। आप सुबह की जो कैचिंग पावर होती है बहुत श्रेष्ठ होती है। आप देखेंगे, आप जब विद्यार्थी होंगे तो पढ़ाई में जो याद करना होता तो वो सुबह के समय बहुत जल्दी याद हो जाता था, क्योंकि सुबह आदमी जो ग्रहण करने की शक्ति होती है वो बहुत अधिक होती है। आप ड्यूरिंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप पवित्र होने चाहिए, जैसे झूठे हाथ नहीं होने चाहिए, झूठा मुंह नहीं होना चाहिए कि जो खा रहे हैं और बोले जा रहे हैं। पवित्रता विशेष रखती है। आप बैठ के चप्पल नहीं पहना होना चाहिए, जूता नहीं पहना होना चाहिए, ऐसा करके आप कर सकते हैं। तो महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आप हमारे पॉडकास्ट में आए और अध्यात्म की दृष्टि से शेयर मार्केट को आपने समझाया और हमारे व्यूअर्स को बताया कि उन्हें क्या क्या ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी है, और एक मंत्र भी दिया जिसका जाप करके उन्हें शेयर मार्केट में फ़ायदा हो सकता है। तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। धन्यवाद नवजोत भाई, और आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जो आप फ्री में सिखाते हैं वो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, दिल प्रसन्न होता है ऐसे लोगों से मिलके। नमस्कार, जय श्री राम सभी को, हर हर महादेव।